75वें आज़ादी के महाउत्सव पर निकाली तिरंगा यात्रा। तो भीम सेना के आह्वान पर भीम आर्मी बीएसपी के तत्वाधान में आज़ादी के 75वें महाउत्सव को महापर्व के रूप में मनाया, जिसमें आज 15 अगस्त की आज़ादी के महापर्व पर टोंक बैरवा धर्मशाला में सभी अम्बेडकरवादी संगठन भीम आर्मी बीएसपी व भीम सेना अध्यक्ष अशोक बैरवा, भीम सेना कमलेश चावला, जिला प्रवक्ता बंसीलाल सिसोदिया, कमल सिंह लोधी, पूर्व विधायक जिला अध्यक्ष बैरवा, महासभा अमरलाल बंसीवाल संरक्षक के नेतृत्व में राष्ट्रीय गान के साथ सभी अम्बेडकरवादियों ने राष्ट्रीय ध्वज व बाबा साहब के ध्वज को सलामी देकर तिरंगा रैली निकाली। जय भीम के उद्घोष के साथ रैली टोंक बैरवा धर्मशाला से प्रारंभ की गई, जिसमें भीम सेना जिलाध्यक्ष अशोक बैरवा, विनोद लावा एडवोकेट, बनवारी लाल बैरवा एडवोकेट, मनिंदर सिंह लोधी, रामदयाल निरंकारी व सभी सैकड़ों अम्बेडकरवादी सम्मानित सदस्य द्वारा रैली को बैरवा धर्मशाला से रवाना किया गया। इस रैली में उद्देश्य तिरंगा यात्रा के साथ बाबा साहब के झंडे के साथ रैली धन्ना तलाई, मोती बाग, बड़ा कुआं, मुख्य मार्ग होती हुई सुभाष चौक पर आज़ादी के दीवानों सुभाष चंद्र बोस को भीम सेना जिलाध्यक्ष अशोक बैरवा व कमलेश चावला ने माल्यार्पण कर पुष्प अर्पित कर रैली आगे बढ़ाते हुए टोंक अम्बेडकर सर्किल पर पहुंची। डीजे पर देशभक्त गाने के साथ आगे बढ़ती हुई टोंक अम्बेडकर स्टेडियम पहुंची। वहां पर सभी अम्बेडकरवादियों के साथ अम्बेडकर स्टेडियम में बाबा साहब की प्रतिमा को पुष्पांजलि की गई। कमलेश चावला ने बताया कि इस रैली का मुख्य उद्देश्य समाज को एक नई दिशा दिखाने का संकल्प लिया था। इस संकल्प को भीम सेना टोंक ने पूरा किया, क्योंकि सही मायने में समाज को आज़ादी दिलाने वाले बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर ने समाज को सही मायने में आज़ादी दिलाई थी। और ऐसे महापर्व पर अगर हम हमारे महापुरुषों को भूलते जा रहे थे। भीम सेना जिला प्रवक्ता बंसीलाल सिसोदिया ने बताया कि बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर ने समाज के लिए जितना बलिदान दिया है, उन बलिदानों को महापर्व के रूप में मनाने का भीम सेना संगठन ने संकल्प किया है और भविष्य में बाबा साहब के जितने भी पुनीत कार्य हैं उनको महापर्व के रूप में मनाते रहेंगे। 15 अगस्त अमृत महोत्सव के नाम से ही सही, लेकिन हमें अम्बेडकरवाद को कायम करना भी हमारा लक्ष्य। बाबा साहब ने सही कहा था कि मुझे पढ़े लिखे लोगों ने धोखा दिया है। बाबा साहब ने समाज को संगठित करने का जो संकल्प लिया था, उस संकल्प को पढ़े लिखे लोगों ने आगे बढ़ाने की कोशिश नहीं की, जिसके कारण आज समाज पर हो रहे अत्याचार के जिम्मेदार भी आज के पढ़े लिखे लोग हैं। आज के समाज में जो जागृति आई, प्रिंट मीडिया व सोशल मीडिया के विज्ञान के माध्यम से जागृति आई है और इस जागृति को समाज के लोग आप भली भांति समझने लगे हैं और अपने हक अधिकारों के लिए आगे आने लगे हैं। मैं अशोक बैरवा, उसने आज बैरवा धर्मशाला से एक तिरंगा यात्रा हमने निकाली थी, जिसमें राष्ट्रीय गान के पश्चात बाबा साहब को तिरंगे को सलामी देने के बाद हमने उस तिरंगे रैली को रवाना की, जिसमें वो रैली धन्ना तलाई होती मुख्य बाजार होती हुई सुभाष मूर्ति पहुंची, जहां पर आज़ादी के दीवाने सुभाष चंद्र बोस को पुष्पांजलि की। उसके बाद हम घंटाघर अम्बेडकर सर्किल पहुंचे, वहां पे बाबा साहब को नमन किया, पुष्पांजलि की। उसके बाद वहीं से होते हुए आगे अम्बेडकर स्टेडियम पर पहुंचे। हमारा आज जो अमृत महोत्सव, जो 75वां अमृत महोत्सव है, उसके पीछे सबसे बड़ा ये है कि हमारे जो हम महापुरुषों को जो भूलने की कोशिश कर रहे थे, भुलाने की कोशिश कर रहे थे, उनको भी साथ लेकर चलने का एक संकल्प है। हम ये चाहते हैं कि सरकारें समय समय पे ऐसे इन महापुरुषों को भी साथ लेकर चले, ताकि देश का हर नौजवान आगे आए। क्योंकि बाबा साहब ने जो संविधान दिया है, उस संविधान के माध्यम से आज जो आज़ादी मिली, तो सही मायने में हमें आज़ादी बाबा साहब ने दिलाई थी, न कि किसी और नहीं तो जातिवाद से घिरा हुआ था। और आज भी देख रहे हो आप, जालोर कांड, जहाँ के गड्ढे से पानी पीने पर क्या नाम से उस तरीके से उस व्यक्ति को, उस बच्चे को की हत्या कर दी गई, ये निंदनीय है। इसी वजह से हम बाबा को साथ लेकर उस संविधान को याद करते हुए हम ये रैली